मैं आर्टिस्ट हूँ। ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। कुछ रोज पहले आपकी फिल्म मंटो देखी, दिल को कुछ छू सी गई। जिस तरह आपके और मंटो के, उसी तरह मेरे भी आसपास के लोग आर्ट में रुचि रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हिंदी सिनेमा बहुत बचकाने किस्म का आर्ट पेश करता है। बात गलत तो नहीं है, मगर सुनकर मुझे बड़ी टीस होती है। यूं नहीं कि मुझे बाहर के आर्टिस्ट से कुछ मसला है या मुझे उनका आर्ट नाकाबिल लगता है। विदेशी डायरेक्टर्स और सिनेमा बहुत खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, कुछ तो ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं। पर न जाने क्यों कुछ तो गुम सा है उनमें, कोई तो कमी सी है। उस गुमशुदा ज़र्फ़ को बहुत देर तक ढूंढा, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर क्या है जो गैर मौजूद है? बस इतना पता था कि जो वहाँ गुमशुदा है वो मेरे देश से निकले आर्ट की रगों में डूबा मिलता है। मुझे मेरी कहानी सुननी थी, मेरे देश से निकली कहानी, मेरे देश की कहानी। ये कोई नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से निकली बात नहीं, ये उससे कोसों दूर की बात है। काफ़ी देर से ये सवाल मुझे तंग कर रहा है कि आखिर किस कहानी को मैं अपनी कहानी कह देता हूँ, और अक्सर वो कहानियाँ मेरे अपने ही किसी ने क्यों लिखी होती हैं। वो कहानी तो कभी अरसों पहले की होती है या मीलों दूर की, तो वो कहानी और कहानीकार मेरे अपने कैसे? उसी एक कहानी में मिले एक फूल की पत्तियों से खेलते हुए मुझे इस सवाल का जवाब मिला। ये सारा संजोग माटी का है, फूल ने कहा। वो जो लिखता है वो उसी की मिट्टी से लिखता है। तुम भी तो इसी मिट्टी पर चलते हो, दोनों इसी माटी से बने हो। इस सब में मुझे बस अपनी मिट्टी दिखाई देती है और तुम्हें उसी की याद आती है। शायद इसलिए आधी जिंदगी कहीं और गुजारने के बाद भी लोगों की जिद होती है कि दफनाया या बहाया मुझे वहीं जाए जहां मेरा घर है, असली घर, जहां मेरी माटी है। मेरा बहुत मन है कि आपकी तारीफ करूं। आखिरकार ये खत आप ही के नाम लिखा है। मगर सच कहूं तो मुझे इस फिल्म में आपका काम कुछ खास नहीं लगा। फिल्म के दौरान आप या आपकी किरदारगी जहन में आए ही नहीं। लगा ही नहीं कि उधर नवाज हैं और नवाज क्या खूब एक्टिंग कर रहे हैं। ये कि नवाज ने कितना गजब किरदार निभाया है। और संजीदगी से कहूं तो मुझे फिल्म में नवाज दिखा ही नहीं। दिखा तो सिर्फ सआदत हसन मंटो। अब मैं फिल्म की तारीफ कर सकता हूं, डायरेक्टर की भी, और सबसे ज्यादा मंटो जी की। पर आपकी क्या तारीफ करूं जब आपने अपनी छाप छोड़ी ही नहीं। सुना है अच्छी एक्टिंग वो होती है जहां अभिनेता अपने व्यक्तित्व के आखिरी सिरे को भी अता कर देता है। सिर्फ किरदार नजर आता है, अभिनेता नहीं। उसकी शुरुआत ही शख्सियत के अंत से होती है। मेरे जुमले आपकी कला की तारीफ हैं या तौहीन, ये मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूं कि मैं आपकी तारीफ कर ही नहीं सकता, बस आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। कैसे शीशा बनकर आपने मुझे मंटो से रूबरू करा दिया। इससे और पाक क्या हो सकता है। आपको बहुत बार सुना है संजीदगी से मंटो के बारे में बताते हुए, उनकी गहराइयों को महफिल में समझाते हुए। मैं भी पढ़ने में थोड़ी रुचि रखता हूं, पर मंटो को कभी नहीं पढ़ा। जो गहरा एहसास हुआ है आज इस मोड़ पर, मंटो को न जाने कितने लफ्ज़ों और कहानियों में मरकुम होगा। और चाहे कितनी भी तहरीरें हों मेरी उस अज़ान में, उनके नाम की नज़्म का पहला मतला आप ही के नाम से नवाजा होगा। नंदिता जी को प्रेम। प्रेम से सींचा एक फूले खत।